हेलो ट्रेडर, दिस मुजम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 23 मई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई और फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक रेंज बनाकर ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, लेकिन इस बार प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया मार्केट और एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। मार्केट प्रीवियस टाइम में एक हायर हाई स्ट्रक्चर में था, लेकिन इस बार एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और इस सपोर्ट पे से काफ़ी अच्छी एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया। प्रीवियस स्विंग हाई तोड़े, काफ़ी अच्छा एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर साइड गया। मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में था, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था, एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा था और हर लो पे से मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ रहा था, लेकिन इस बार ऊपर साइड तो गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर साइड जा रहा था, लेकिन इस हायर हाई स्विंग का लो तोड़ा और काफ़ी अच्छा सेल साइड आया। फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, ऊपर से मार्केट में एक सेल साइड आई, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर हाई स्ट्रक्चर में ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के पास आकर मार्केट ने एक बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, काफ़ी अच्छा, लेकिन तुरंत मार्केट रिवर्स कर गया और प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑल टाइम हाई के पास साइड में जाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर मार्केट में एक सेलिंग साइड लेकर आए थे, शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन ऊपर सेलर थे तो मार्केट एक वॉलेटाइल वे में जा रहा था, ऊपर से सेलर ट्राई कर लेते, नीचे से बाय ट्राई कर लेते, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर हाई तोड़ा, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर वॉलेटाइल वे में अभी ऊपर जा रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट पीछे काफ़ी अच्छी देखो बाइंग आता था, फिर मार्केट में थोड़ा सेल साइड आया, फिर बाइंग आई, अभी मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम पे वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है, तो अभी हम इलेक्शन के बाद या तो मार्केट में काफ़ी अच्छा सेलिंग मूव प्लान कर सकते हैं या फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी अच्छा बाइंग मूव प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल में मूव कर रहा है, ना ही ऊपर अच्छा जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर। जैसे कि प्रीवियस चार्ट में मार्केट में इस लेवल पर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन ऊपर सेलर थे तो मार्केट में गैप अप तो खुल रहा था, लेकिन ऊपर से सेल साइड आ रहे थे, लेकिन नीचे से बाहर साइड लेग गए तो ये लेवल नहीं तोड़ पा रहे थे और एक प्राइस वॉलेटाइल में मूव कर रहा था। इस बार सेलर आए लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए और फिर वॉलेटाइल में मूव कर गए, फिर मार्केट में ओवरनाइट में सेलर आए, टेकल आउट नहीं कर पाए इस लेवल को और हायर हाई स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ा, सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा और काफ़ी अच्छा मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे साइड गया, फिर मार्केट में ये लो नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छा देखो बेस बनाकर वॉलेटाइल होकर फिर मार्केट ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, अभी फिर मार्केट एक वॉलेटाइल में मूव कर रहा है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन ऊपर से सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे आ रहा है, नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट एक वॉलेटाइल में मूव कर रहा है क्योंकि मार्केट में ऊपर सेलर है और नीचे बायर है, तो मार्केट इसी तरीके से मूव करेगा। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और ये लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज मार्केट पूरा दिन वॉलेटाइल हुआ है, इट मीन्स मार्केट में ऊपर से सेलर आना है, नीचे से बाहर आना है, प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी हम थोड़ा नीचे के लिए एक बड़े ट्रेंड के लिए प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो इस लेवल पर से एक शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन ऊपर मार्केट में सेलर थे तो ऊपर से सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट अभी फिर एक वॉलेटाइल में मूव कर रहा है, तो एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में सेलर एक्टिव हुए और काफ़ी तेज़ लेग गए तो हम इस लेवल के ब्रेकडाउन के लिए प्लान कर लेंगे, वरना इस लेवल पर अगर रिवर्सल दिखागा तो छोटे क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, छोटा एसएल डाल के काफ़ी अच्छे रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, और कंटिन्यूशन पैटर्न दिखाता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स प्लान कर लेंगे, और फिर रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो कंटिन्यूशन के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, सेल साइड आता है, जैसे कि मार्केट एक वॉलेटाइल में मूव कर रहा है, नीचे बायर एक्टिव होते हैं, फिर एक बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, और ब्रेकआउट देता है तो छोटा एसएल डाल के छोटे से टारगेट के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट और एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटा एसएल डाल के इस ब्रेकआउट के लिए प्लान कर लेंगे, वरना क्लोजिंग के आसपास या सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक छोटा एसएल डाल के इन लेवल्स के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो छोटा एसएल डाल के नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे या इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम थोड़ा हल्के प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से बाइंग साइड आई, लेकिन ऊपर से सेलर लेकर आए थे तो ऊपर से मार्केट एक वॉलेटाइल वे में जा रहा था, लेकिन गैप के साथ मार्केट में सेलर आए, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और यह हाई तोड़ा और काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया। फिर मार्केट में वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, और फिर मार्केट में ऊपर साइड जाने की कोशिश करी, और जैसे कि मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में था, इस बार मार्केट में सेल साइड जाने के बाद प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया। मार्केट एक लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ और इस लो को मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दिया। फिर वॉलेटाइल होकर ऊपर साइड गया, लेकिन ऊपर सेलर थे तो ऊपर से नीचे को लेकर आया, लेकिन इस बार मार्केट ने लो नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट हो गया। लेकिन ऊपर मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड है तो फिर मार्केट में फिर सेलर आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और अब फिर वॉलेटाइल हो गया। जैसा कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आज मार्केट पूरा दिन वॉलेटाइल ओवर क्लोज दिया है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटा एसएल डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखागा, छोटे एसएल के डाल के रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, और कंटिन्यूशन पैटर्न दिखाता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो छोटा एसएल डाल के इसके ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे, और फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। रिवर्सल पैटर्न दिखाता है इस लो के आसपास, छोटा एसएल डाल के इस ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं शेयर्स। चलिए देखते हैं बजाज ऑटो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज ऑटो में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम छोटा एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो इस लेवल का एसएल डाल के इस ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे, फिर कंटिन्यूएशन में चले जाएंगे हम। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी अच्छा सेल साइड आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, बेस बनाकर फिर ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, सेल साइड आया, इस बार लो नहीं तोड़ पाया
और सेलर वीक पड़ गए और ब्रेकआउट बाय दे दिया, बायर ले गए मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर, ये स्विंग आया थोड़ा, फिर ऊपर से फिर मार्केट में लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट ने एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनाकर उसका ब्रेकआउट देकर क्लोज दे दिया। कल अगर साइडवेज खुलता है और इन कैंडल्स का हाई क्रॉस करता है तो हम कल के लो का एसएल डाल के 1:5 1:10 के लिए एक बाय प्लान करेंगे, स्विंग में भी और इंट्राडे में भी। चलिए देखते हैं आइशर मोटर्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि आइशर मोटर में आज मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो इस लो का एसएल डाल के 1:3 1:4 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल और साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का तो छोटा सा एसएल डाल के 1:2 1:3 के लिए सेल प्लान करेंगे। अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ये हम प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।